अनुरोध करूंगा एक एक करके अपने इस 7 दिनों का अनुभव बताएं। वैसे तो भगवान करे कोई संशय आप में न रहे, कोई बात रह गई तो वो भी आप कह दें कैसा लगा। 7 दिनों में आपने क्या सीखा वो ज्ञान योग है, लेकिन आपने इसको अपने ऊपर उतारा है क्या? अभ्यास करने से आपके शरीर मन आत्मा पे क्या प्रभाव, वो कर्म योग है। और इसके प्रति श्रद्धा बन के सेवा में लग जाते हैं तो ये निष्काम कर्म योग और भक्ति योग दोनों साथ घट जाएंगे। तो आपसे अनुरोध करूंगा अपने अनुभव से सबसे पहले हम रचना के पास चलते हैं। रचना आप अनम्यूट हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना, हम आपकी बात को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो आप इसके साथ में अपनी बात कहें। रचना, स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सबको और बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत कुछ सीखा मैंने इस 7 दिन के कोर्स में। मतलब मेरे लिए तरह का हर चीज का, जैसे लगता है हम हर चीज का निवारण इससे कर सकते हैं। मेरे अंदर काफी भय आ गए थे पिछले कुछ समय में अपनी हेल्थ को लेके। तो वो मैं थोड़ा सा उससे निकल पाई हूँ। और दूसरा मेरे को इससे काफी रिलीफ भी आया है। जैसे मैं रात को एक बार जरूर उठती थी बीच में वॉशरूम जाने के लिए, इन 7 दिनों में मैं एक बार भी नहीं उठी। हालांकि मैं 5 घंटा ही सोई, मतलब 5 साढ़े 5 के अपने आप नींद खुल जाती है। वो एक साधना की आदत है। तो अब मैंने 4:30 का अलार्म, जैसे 4:30 का तो अलार्म से पहले ही 4 बजे नींद खुल जाती थी। और ये बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि रही है। मतलब मैं पिछले 5 दिन में, 7 दिन में रात को नहीं उठी एक बार भी। और दूसरा, मेरे सर्वाइकल में भी जैसे 2 घंटा 2.5 घंटा सुबह इसमें लग रहा है, तो साधना में कहीं ना कहीं पद्म साधना या योग में थोड़ा सा कमी आ रही थी। क्योंकि मैं अगर सत्य बोलूं तो मैं दिन में 2-3 बार नहीं प्रैक्टिस कर पा रही थी बिल्कुल भी। घर की भी मतलब बहुत सारी चीजें साथ साथ, तो मैं आपके साथ ही कर रही थी पर पूरा 100% देके। तो मेरे को सर्वाइकल में भी, जैसे मैं काम भी कर रही हूँ तो मेरे को बहुत वैसा वाला इश्यू नहीं आया कि बहुत ज्यादा मैं दर्द में हूँ। अब मतलब उसमें मुझे आराम, 2 दिन मैंने अभी योग बिल्कुल नहीं कर पाई मैं, योगा आसन। तो बस आपके साथ ही किया, तो वो मेरे को, मैं कल फील कर रही थी कि काम चल रहा है। मतलब नहीं तो होता था कि एक भी दिन अगर एक्सरसाइज नहीं करी तो दिमाग में ही बैठ गया था कि अगर एक भी दिन नहीं करोगे तो आपका सर्वाइकल बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगा, आपका दर्द बढ़ जाएगा। हालांकि है दर्द अभी, वो धीरे धीरे अभ्यास से ही जाएगा, एक तत्व अभ्यास से। तो पर अब धीरे धीरे, बस अब एक ये आपसे आशीर्वाद ब्लेसिंग है कि मैं इसको मेमोराइज कर पाऊं। कल जैसे आपने मेमोरी के लिए बताया, तो कल मैंने दिन भर में काम करते करते मैंने कल मूल मंत्र पे बहुत ध्यान दिया। और ये अपना मेमोरी पॉइंट के लिए जो जो मुझे याद आ रहे थे मैं वो कर रही थी बीच बीच में। तो इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि हमें हर चीज सीक्वेंस में ही करनी है या जब समय मिले कुछ भी, हम जहाँ जैसी सुविधा है, लोग भी होते हैं या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हम जो पॉइंट हम सुविधाजनक कर पाए वो हम कर लें, या बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही चलना होता है? नहीं, कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। एसएमटी एक रिचुअल है, वो सीक्वेंस से बंधा हुआ है खाली। यहाँ से शुरू करेंगे अंश से, ये एक्स्ट्रा नहीं भी करें, अंश के बाद उर्वी आणी कुर एक 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 हाथ के करते, ये रिचुअल है। ये 2.5-3 मिनट का, ये इसी क्रम में करना है। इसमें सिर्फ बायां हाथ का ताल हृदय दबाता है, 5 से 7 बार वाला। लेकिन आप चिकित्सा करें, जैसे मेरे को कभी दिन में अचानक सर्वाइकल, मैं सिर्फ खाली अंश ही दबाता हूँ और कुछ नहीं दबाता। तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम है तो आप कुरपड़ दबाइए। आपको लगता है यूरिनरी सिस्टम प्रॉब्लम है, इंद्रवस्ती दबाइए। अंश का दर्द आ गया, आनी उरी दबाइए, छिपड़ तो जो मर्जी दबाइए, और सिर्फ केवल वो ही दबाइए, पूरी स्वतंत्रता है। नियम क्या है? साधना में नियम होता है, चिकित्सा में नहीं, ठीक है ना? तो साधना एसएमटी हो, मर्म प्रणासन हो, ये क्रम में करने चाहिए। ध्यान करना है तो क्रम में करना है, मर्म निद्रा करनी है तो क्रम में करनी है। ये साधना क्रम में वाइज होनी चाहिए ताकि अनुशासन बना रहे। और बाकी हम्म। चिकित्सा आप किसी भी ऑर्गन की, कैसे भी, कभी भी, कहीं भी, बस खाने का ध्यान रखना, खाना खाया हुआ नहीं होना चाहिए, तुरंत बाद न दें। आप चिकित्सा पर्टिकुलर ऑर्गन की, पर्टिकुलर मर्म की दे सकते हैं। और रात को जैसे सोने से पहले मान लो काफी थॉट्स आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो अपने सर के मरमा ये हम। ये करें, ये करें, क्लोज लोटस करें, और सबसे बड़ी बात, मर्म एमआरटी करते हुए, उल्टे वाली नहीं करें, चल सीधे वाली एमआरटी करते हुए मर्म निद्रा कर लें, अपने आप सारा काम संपन्न हो जाएगा।
मैं बहुत बार रात को अचानक कभी नींद खुल गई, श्रीमती जी उठ गई, या मेरी अचानक किसी कारण से नींद खुल गई, तुरंत में हाथ क्या पता नहीं आदत पड़ गई है, पहले एमआरटी करता हूँ और फिर मरम निद्रा करता हूँ। सारा 5 से 7 मिनट में हो जाता है। बस एमआरटी करता हूँ, पता ही नहीं चलता कब सो गया, पता ही नहीं चलता कैसे सो गया। सबसे बड़ी बात, आपकी नींद अगर अधूरी भी रह गई है और इन बिटवीन या सोने से पहले मरम निद्रा करते हैं तो नींद गहरी होती है, और नींद कम नींद भी बड़ी हो जाती है। नींद को बड़ी करने का तरीका है मरम निद्रा। मतलब मैं सो नहीं पाती 5-6 घंटे से ज्यादा, तो देखो शायद अब क्या उम्मीद है कि आपका मैं। आपकी वात प्रकृति हो, इस कारण से भी नींद हाँ, मेरी अच्छी वाता आती है। पित्ता है। हाँ, वाता पित्त है, तो नींद उनको कम आती है, नींद हल्की आती है। इसलिए इन लोगों को दिन में भी सोना अलाउड है, बात वालों को। तो आप अपने बस इस बात को शांत करने वाली जो बातें हैं, खान पीन वगैरह को, इनको एडजस्ट करें। और साथ में आपको जितनी नींद आ रही है वो गहरी होती चली जाएगी, अगर आप मरम निद्रा का साथ लेंगे तो गहरी होती चली उसमें मेरी मेरे को काफी। मेरी हो गई है, मैं इससे मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे पता ही नहीं चलता, 9 साढ़े 9 बजे ही मैं बस बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठा, बातचीत करी, बच्चे इधर उधर, लाइट जलती रहती है, श्रीमती जी कई बार टीवी देखती रहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तो सो गए, मैं तो 12 बजे तक टीवी देख रही थी, तो भी मैं सो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसी गहरी नींद आपकी होती चली जाएगी। मर्म चिकित्सा यही आशीर्वाद हमें प्रदान बस आपका आशीर्वाद। है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफलाइन में मिलेगा, जरूर 3 महीने तक कोशिश लगातार करूंगी। आते रहेगा, तो और नई बातें, जैसे हमने इस कोर्स में जो बातें की है वो पहले कभी नहीं की, इसलिए हम कोर्स की रिकॉर्डिंग नहीं करते, उसको लाइव करते हैं, ताकि उसके अंदर जो अपग्रेडेड है वो दे सके। जैसे आज हमने ज्योतिर्लिंग का सोमवार का रुद्राभिषेक कर लिया, तो रुद्राभिषेक का बहुत कार्य, सुंदर था, बहुत सुंदर। इससे अच्छा रुद्राभिषेक तो आप स्वयं करें, किससे करवाएं, तो रिचुअल तो हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर तक उतरना उसमें भी आसान नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप इस तरह से, ऐसा लाइव में ही हो पाता है। तो लाइव में ही हो पाता है, जो आदेश मिलता है, जिसमें आप बोलते हो, तो अपने आप कुछ बातें ईश्वर भी आपके अंदर समाहित होकर वो देता है, उसके माध्यम से चीज आगे बढ़ती चली जाए। ठीक है? और एक क्वेश्चन और था भैया, जैसे आपको ऑफलाइन हो रहा है, अगर सारे दिन ना आ पाए, सारे बीच दिन बीच का में। है ही नहीं, सिर्फ 2 घंटे का ही है। नहीं नहीं, मेरा मतलब 5 सातों दिन, तो हाँ, आखिर के जिस दिन दो। आप चाहें आ सकते हैं, जिस दिन आप चाहें आ सकते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकेशन भी उसमें जुड़ी हुई है, लोकेशन नहीं तो आपको और भेज दें ग्रुप में, आप आ सकते हैं। समय हमारा मॉर्निंग का ही है, क्योंकि मेरे व्यवसाय हाँ, में नहीं वो कोशिश इसीलिए रहता है, बस आपको उसी बात। में ऊर्जा ज्यादा रहती है। तो 6:30 बजे रखा, आधे घंटा आपके आने जाने का रख लिया, 6:30 से पौने 8 तक का, सॉरी, 6:30 से, सॉरी, 6:45 से 8:30 तक का है, 6:45 से 8:30 का समय रखा है, जिससे हम पौने को 2 घंटे में कार्य कर सकें। ठीक है ना? बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और जिन्होंने आपको भेजा उनको गालियां कब निकालेंगे आप, कहाँ भेज दिया, कैसा कर दिया? नहीं नहीं, जीत जीत ही। यही निकाल लो। जीत, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से इसके लिए तैयारी हो रही थी कि मैं, अभी मैं भी लास्ट पूछा, मैं कहा थी कब हो रहा है, तो और वो एकदम ही दीदी ने भेज दिया कि ये तो अभी स्टार्ट हो रहा है। ये सब आपके प्राप्त के कारण से दीदी ने इस मैसेजों को देखा, अरे मुझे करना है, पहले तो इन्होंने कहा मुझे जोड़ो, तो हमने इनको जोड़ दिया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, कुछ प्रसाद तो लेके जाऊं, तो उन्होंने हाँ रचना का प्रसाद हमें प्रस्तुत कर दिया, कि रचना को पहले खुद संकल्प लिया इन्होंने आने का, फिर आपकी तरफ गए ये। तो हाँ ऐसा ही होता है, आप जब भी किसी को लेके आए तो खुद भी लाए, खुद भी हाँ आए, जी, खुद भी जरूर लेके आए। तो हमारे कोर्स जरूर। में एक इनरोल करने का एक तरीका ये भी है कि आप खुद किसी को ले आए, आपको आप भी अपने आप उस ग्रुप में जुड़ जाएगी। हर महीने का हमारा अलग ग्रुप बनता है, तो ये मई जून जुलाई का 3 महीने का ग्रुप था, अगले महीने अगस्त से नया ग्रुप में चले जाएंगे, लेकिन लिंक 3 महीने तक इस ग्रुप में भी आएंगे। और आप उस ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो उसको भी जोड़ दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम, हमारे ऐसे हजारों ग्रुप है, फिर इन सब का मिला करके हम एक प्राइम ग्रुप बना रखा है, उसमें सबको फिर अंत में जाके उसमें मिला देते हैं, तो फिर इस ग्रुप को हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरह से सारी सूचनाएं सबको मिलती रहे, ऐसा भाव बना रहता है। ठीक है। बहुत सुंदर आपका, और आपने जिस तरीके से कराया, मतलब आज तो साधना बहुत ही, वो जो आप पूरा शिवलिंग, और वो तो बहुत गहरी उसमें वो उतरे। सबसे अच्छा अनुभव आज रहा उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज श्रावण का सोमवार था ना, रहना ही था, एकादशी का और था। आज मेरा व्रत भी होता है एकादशी का, हाँ, तो हाँ, बहुत ही मेरा भी सुंदर रहा। एकादशी का व्रत है, इसीलिए आनंद लिया, मस्ती की। एक और प्रश्न, कि आपकी व्रत का कुछ अलग विधि होती है भैया, मतलब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? करेंगे, मैं इसके वीडियो के लिंक भेज दूंगा, अभी समय ज्यादा हो अच्छा, जाएगा। आप भेज पास दीजिए। हमें फलार, जो आमतौर जिनको फलार कहते हैं, कुट्टू काटा वगैरह, ये सब नहीं करने चाहिए। उपवास का मतलब ईश्वर के पास पहुंचना, खाली होना।
आकाश तत्व को बढ़ाना उपवास है। आकाश तत्व का लेना उपवास ही है। इसको उपवास का मतलब ये नहीं कोई तत्व ले नहीं रहे हो, पृथ्वी तत्व तो बहुत खाते हो, जल तत्व तो बहुत खाते हो, असंतुलन कर देते हो, अग्नि वायु आकाश तत्व जो सबसे सर्वश्रेष्ठ तत्व उनको कम लेते हो। तो उपवास लेने पे आपको आकाश तत्व मिलता है। तो ऐसा नहीं भूखे नहीं है, आप सर्वश्रेष्ठ फूड ले रहे हैं, मतलब टॉप क्लास फूड लेना है तो उपवास करना। और उपवास को गरिमा के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें। और 4 तरह के उपवास, निर्जला, जला उपवास, फला उपवास, और फिर एक टाइम भोजन का उपवास जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए। तो इस तरह के 4 तरह के उपवास किए जा सकते हैं। जैसे साल में 3-4 निर्जला करने का संकल्प बनाइए। शरीर की ऐसी क्लीनिंग होगी आप पागल हो जाएंगे देख देख। उसका एक तरीका है, पहले दिन फलाहार पे रहना पड़ता है, अगले दिन भी लंच तक फलाहार पे रहना पड़ता है, तो बिना पानी के आप रह सकते। ये बहुत बार करके देखे, प्रैक्टिकल करके देखा है। और जो उपवास का सिखाने वाली एक संस्था है बाकायदा, सात्विक मूवमेंट, सुभा जैन की, उसके साथ हाँ मैं जी। जुड़ा रहा, उनसे बहुत आगे तक बढ़े, बहुत कोरोना काल मिले, उन्हीं से उपवास करने का तरीके सीखे। उनका डाइट प्लान वगैरह भी उचित है, बढ़िया है। तो हाँ आप नहीं, उनसे भी जुड़ी थी पर उपवास का नहीं। हाँ, वो नहीं, 21 दिन का किया सबसे था। पहले कोरोना काल में उनकी जूस फास्टिंग से जुड़े थे। तो जूस की फास्टिंग बहुत अद्भुत है, जूस फास्टिंग भी कर सकते हैं। फलाहार के बजाय सब्जियों के जूस की फास्टिंग कर सकते हैं, डिटेलिंग कभी और बात कर लेंगे। तो इस तरह से भोजन करें धीरे धीरे। मन, ये सारा इंद्रियां नहीं चाहती, शरीर बिल्कुल कुछ नहीं चाहता। इंद्रियां रस भरती है, रस में लीन है, और अचानक रस याद आ जाता है और हम खाने में लग जाते हैं। शरीर को कुछ डस्टबिन न बनाए, कम से कम डालें। ऑटोफजी वेलनेस कोर्स में आएंगे तो ऑटोफजी की बात होगी, तो पता चलेगा कैसे विज्ञान भी इसको स्वीकार, लेकिन जैसे चुपके से स्वीकारता है, ओपनली नहीं स्वीकारता, क्योंकि फिर लोग बीमार ही नहीं होंगे तो दवाइयां कौन लेगा। तो आपको बहुत सुंदर तरीका है, डीआईपी डाइट होती है और कई तरह की डाइट की बात होती है। लेकिन फिलहाल मुद्दा यही है कि उपवास करना है तो आप नेचुरल तरीके से करें। अगर एक दिन का करना है तो फलाहार या वेजिटेबल जूस के साथ करें, दिन में 5 बार ग्रहण करें, लेकिन इस तरह से करें। थोड़ा तो और एक्सटेंड करना है तो देसी गाय का दूध मिल रहा हो तो दूध या लस्सी को मिला लीजिए अपने। इसके आगे ड्राई फ्रूट तक की इजाजत है, उसके आगे की इजाजत नहीं। उपवास यहीं तक करना चाहिए, बस इतनी सी। वाता वालों को जूस ले लेना चाहिए सुबह। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। बात ये जो एल्कालाइन जूस लोगे आप जब जो है उनका, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उपवास के टाइम फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी, ये तय है। ठीक है, चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। खुदाबाद। आइए जी दीदी, आपका आप सानिध्य लेते हैं। आपने इस बार के वैसे तो कृपा तो ईश्वर की रही और उन्होंने आपको भेजा, और हमारा ये कोर्स बहुत सुंदर तरीके से हुआ। तो मैं आपका बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ। और कैसा रहा कई दिनों बहुत ही सुंदर है, पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव भी हो गया है, आई वुड बी सेइंग। यस यस। और एवरीथिंग इज मतलब अब ऐसा है ना कि शाम एक एक वर्ड नपा तुला ही है, बस कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई कम नहीं। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। थैंक यू दीदी, इसी तरह कभी कभार आशीर्वाद देने आते रहा करें। ये हमारे जीत भाई हैं, इसी तरह आते रहें। उन्होंने स्पोर्ट्स वगैरह कई चीजें सीखी है, करी है। तो आप इसी तरह आते रहें, करते रहें, बहुत अनुभव रहेगा, आनंद रहेगा, मजा आएगा। श्योर, थैंक गीता, आप कई जी। दिनों से बात आई, जीवन की समस्याओं के साथ मिलकर के भी आप इस कार्य को लगातार कर रही है, योगी बन गई है। तो ये जो रोग हैं ये सब हमारे भले के लिए आते हैं, ये और नो, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। इतना ये रोग, इतनी साधना में आप शायद नहीं आ पाते जितना आई है। तो बहुत अद्भुत है, आप अपने इन बीमारियों के साथ लड़ते हुए भी आप कार्य कर रहे हैं। आप भी अपना अनम्यूट करके अपने बात शेयर कर सकते हैं कि अब आपको कैसा लग रहा है। प्रणाम गुरु जी। कोर्स तो बहुत ही अच्छा है गुरु जी। मुझे किसी के थ्रू पता चला था कि ऐसे मर्मा साधना होता है। और मैं जीवन में ऐसे स्थितियों से गुजरी हूँ, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ सीखना है कि जिससे शरीर को हम लोग ठीक कर सके बिना दवाइयों के, क्योंकि दवाइयां मैंने बहुत सारी खाई हुई है। ऑपरेशन भी 2 बार मेरा कैंसर का हुआ है। बट मैं मरमा करती हूँ और लोगों को भी, जैसे मेरे क्लासेस होते तो भी बताती हूँ, तो भी उसमें बहुत फर्क पड़ता है लोगों में। मतलब अगर मैंने बीच में कैंप लगाया था 7 डेज का ऑनलाइन क्लास, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था लोगों में। काफी अच्छा परिणाम आया था लोगों का। 7-7 दिन में सर्वाइकल पेन ठीक हो रहा है, किसी को घुटनों में काफी आराम आ रहा है, तो ये सारी चीजें। और क्योंकि इतनी मतलब मैं योगा टीचर भी हूँ, हाउस घर भी मुझे संभालना होता है, मारवाड़ी फैमिली से हूँ।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जुड़े रहूं आपसे। और मैंने ये क्लास में एक चीज फील किया है कि जैसे हमारे बच्चे आज के डेट में बोलते हैं ना और हम भी उनको बोल देते हैं कि आज के डेट में ऐसा स्कूल नहीं है जैसा हमारे टाइम पे होता था। तो मैं ये फील करती हूँ आपके साथ कि आज के डेट में ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जैसे आप हमें मिले हो। और मतलब इतना मतलब मुझे ऐसा लगता है ये 7 दिन या 8 दिन बहुत कम है। ये सारी चीजें हमें साल भर अगर मिले, और वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज्ञान आप में बहुत है मगर हम लोग में वो पात्र नहीं है इतना बड़ा। हमारा कटोरा छोटा है और आप भंडार हो, तो उसको लेने के लिए हमें समय चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं। बट ये मैं सोचती हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट भी है कि ये जो आप 7 दिन का करा रही हो, 1 मंथ या 15 डेज का हो तो ये और अच्छा होगा हम लोगों के लिए। मतलब ऐसा लगता है कि अंदर जाने से पहले वो खत्म हो रहा है। और बाकी क्लास बहुत अच्छा है और ऐसा लगता है, और मैंने फील भी किया कि हम सारी बीमारी ठीक कर सकते हैं। और जब भी क्लासेस में आप मर्म साधना करवाते हैं, मर्म भ्रामरी करवाते हैं, और निद्रा, योग निद्रा भी जब हमारा चलता है, और बहुत बार तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वाणी में भी वो मतलब वाइब्रेशन आता है, फील करने होता है कि जैसे आत्मा तृप्त हो रही है आपकी आवाज में। तो आप इतने बड़े योगी सिद्ध हो चुके हैं, वो फीलिंग आती है, मुझे आती है, मुझे नहीं पता औरों का। बट ये वाइब्रेशन फील होता है कि आपकी वाणी में भी वो एक संतुष्टता, वो आत्मिक शांति का है। बहुत आनंद आता है। तो ये आप भी आज जहाँ पे भी हैं, ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हम आपसे जुड़े हैं तो ये भी कोई ईश्वर की चाहना होगी, कुछ गुरु कृपा होगी तभी हम आपसे जुड़े हैं। और आपने मुझे एक बात बोला था कि संगीता आप बुलाओ मुझे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ और आगे भी करते रहूंगी कि मैं योग से जुड़े रहूं और मर्म साधना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाऊं। और कोशिश पूरी रहेगी कि एक दिन आपको भुवनेश्वर भी मैं बुलाऊं, है ना। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा करूं। बट ये है कि मुझे ऐसा फील होता है ज्ञान बहुत ज्यादा है और मेरी सीखने की जो चाहत है, बट समय और घर के बहुत सारी चीजें होती है। बट फिर भी मैं आपसे जुड़े रहूंगी और करते रहूंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े रहूंगी। और गुरुजी आपने बोला कि हम ऑफलाइन करवाएंगे, बट हम जैसे गृहस्थ जीवन वाले लोग कैसे करें, आप ऑफलाइन करा देंगे, हमें भी तो कुछ प्रसाद मिलना चाहिए ना ऑनलाइन वालों आपने को। भी संकल्प ले लिया ना, भुवनेश्वर बुलाएंगे तो ऑफलाइन हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। नहीं, पर अभी तो दीजिए गुरुजी, बहुत समय इंतजार होगा। उसके लिए हरिद्वार आ जाइए किस दिन, हरिद्वार का कभी परिवार के साथ घूमने का प्रोग्राम बना लीजिए। डॉक्टर साहब जब 7 दिन का कोर्स करते हैं तो 7 दिन हरिद्वार की पावन भूमि में रहिए, वहाँ घूमिए और उसमें इस चीजों को सीखिए, तो आप बहुत गहराई तक जी चले जी। जाएंगे। दिसंबर में या जनवरी में होगा, तो आप या उससे पहले हुआ तो उससे पहले खबर कर देंगे। उसमें परिवार सहित आ जाइए, 7 दिन वहाँ अच्छे से आराम से रहिए और पूरी साधना में डूबिए, बहुत अच्छा आनंद आए। तो वो भी आप एक अभियान बना सकती हैं आपका, ठीक है ना। गुरुजी अभी जो दिल्ली में हो रहा है वो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन नहीं हो सकता क्या? नहीं, एक्चुअल केस दोनों तरफ ध्यान बढ़ जाता है। ऑफलाइन को लेने का तरीका अलग है, ऑनलाइन को लेने का तरीका अलग है। इसमें हमारा स्क्रीन पे ध्यान है, उसमें हम लोग हो सकता है वीडियो इतने दिखाए नहीं, बिना वीडियो दिखाए हम लोग आमने सामने देखते रहेंगे कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, तो हमें इतने वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने रिपीट की दरकार नहीं पड़ेगी। फिर उनको टेबल पे लिटा करके रोज उनको अनुभव कराएंगे, लोगों के द्वारा अनुभव कराएंगे, तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है ऑफलाइन। तो उनको ऑनलाइन में मैं एक बार मिस करने की कोशिश की, न तो ऑनलाइन वाले संतुष्ट हुए न ऑफलाइन वाले संतुष्ट हुए, तो ये खिचड़ी नहीं पकानी है। तो हम लोग अलग अलग करेंगे, अलग अलग ही करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमने अपना इस माह का ऑनलाइन करके ऑफलाइन के लिए समय निकाला है, हम ऑनलाइन को त्याग करके नहीं बनाया है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक संदेश, एक भाव जो कल आपसे बात करें उसके बाद जब मैं गीता का दूसरा अध्याय पूरा के तीसरा अध्याय प्रवेश कर रहा था, तो एक मन में भाव आया, आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके जीवन में जो व्याधि है, उस व्याधि को में ईश्वर देखें, उस व्याधि में ईश्वर देखें। मैं आपके लिए ईश्वर उस व्याधि के स्वरूप में आया है। उस व्याधि को ईश्वर की तरह पूजा करें, उसको स्वीकार करें, उसके प्रति श्रद्धा बनाए रखें। बस यही आपके लिए मेरा आज का मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आज्ञा है, मैं आपके सामने शेयर कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मीनाक्षी जी बहुत अगर बहुत कुछ कहना शुक्रिया। चाहती है तो आप कह सकते हैं, कई दिनों बाद आप आई हैं हमारे इसमें,
तो आप भी कह सकते हैं। तो आप सबका मैं बहुत सारा आभार करता हूं कि आप सब लोग जुड़े रहें, और ये आप सब लोग परिवार हैं। हम लोग अक्सर इसी जन्म के रिश्तों को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए हमारे रिश्ते कई जन्मों से जुड़े हुए, और ऐसे संयोग तभी बन पाते हैं जब आपके पुराने रिश्ते बलवती होते हैं, वो आपको खिंचाव करते हैं आपके तरफ, तभी आप मिल पाते हैं। तो हमारा रिश्ता मर्म का है, हमारा रिश्ता धर्म का है। ये बना रहे, ये रिश्ता मेच्योर होता रहे। जब जब भी आप मर्म करेंगे तब तक हम एक साथ होंगे, तब तक हम एक साथ एक दूसरे को आशीर्वाद लेते देते रहेंगे। इसी तरह अपनी मर्म साधना करते रहिए, सेवा में लगिए। इस मानव जीवन का हमारे जिस कर्म योग में जी रहे हैं उसमें सेवा करते हुए कर्म ही है, और उसको समता भाव से अगर करना सीख गए तो सारे कर्मों की कटाव इसी जन्म में होते हुए आप मुख्य अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाए। तो प्रारब्ध कर्म हैं, रहेंगे। बड़े बड़े संतों को कैंसर रहा है, जो मुक्त थे उनको भी रहा है। तो ये सब पिछले जन्म की स्क्रिप्ट है, उस पर हम एक्टिंग करें, लेकिन ये जन्म की स्क्रिप्ट तो अच्छी लिख रहे हैं। इतनी अच्छी लिखिए कि इस जन्म के क्रियमाणान कर्म फल न बनाए, और जो पुराने संचित कर्म पड़े हैं वो भी संस्कार जीरो हो जाए। बस प्रारब्ध कर्म जो फाइल खुल गई है उस फाइल को इस जन्म में अटेंड करना है, और वो भी आनंद के साथ अटेंड करना। जैसे अभी संगीता को हमने एक बात कही, उसी तरह उसी में आनंद लेते हुए अटेंड करें, क्योंकि ये हमारा प्रभु स्वीकार करें तो बहुत आगे बढ़ जाए। तो बस इसी प्रारब्ध को मन में ध्यान रखें और अपने जीवन के निष्काम कर्म करें। अगर एक व्यक्ति भी, एक बंधु भी एक क्षण के लिए भी अपने जीवन यात्रा को सीमित करता है, या 7 दिनों के कोर्स में अगर एक जन्म भी हम लोग कम कर पाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जीवन में उतार लें तो सब कुछ संभव है, इसी जन्म में सब कुछ संभव है। कल गीता के स्थित पर एक श्लोक में यही कहा कि जब समबुद्धि में स्थापित हो गए, फल में नहीं रहे, तो इसी जन्म में ही आप मुक्त हैं, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, और मरने के बाद तो आप वहीं ईश्वर के धाम में निवास करेंगे। जब ईश्वर चाहेगा कि आपको भेजें, या आप चाहेंगे कि मुझे कल्याण जाना है, तब आपको श्री श्री के रूप में या किसी अन्य रूप में आपको इस धरती को भेज देंगे कि आप जाके कुछ कल्याण का कार्य करके। ठीक है, मस्त रहें, आनंद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। भैया एक क्वेश्चन आया मन में, जैसे आजकल बच्चे हैं, जिन बड़े बच्चे हैं, जनरेशन है, उनको कैसे हम जैसे सब साधना भी करते हैं, जुड़े हुए हैं अपने आर्ट ऑफ लिविंग से भी, पर कभी कभी वो इतने अपने में इतने जूझ रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी जॉब्स में, करियर में, रिलेशंस में, तो वहां कैसे उससे जैसे कई बार तनाव हो जाता है। आप आर्टोलॉजी से जुड़ी तो आप जानते हैं कि आज की का यूथ भी बड़ा सजग है। बहुत सारे यूथ आज की सज में, अपनी हम तो इस उम्र में आ ही नहीं पाए थे। जैसे मैं मान लो हाँ, 40 हमें साल की वो उम्र तो में आया, बहुत ही अच्छा लेकिन है। आज का यूथ 25-26 साल की उम्र में भी सजग है और इन चीजों पे जा रहा है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बस यही तरीके में तो एक ही तरीका जानता हूँ कि हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं। वो जैसा बने हमने बनाया है उनको, और आज भी अपने आप को आप मेच्योर पवित्र साधक के रूप में रखते हैं, तब बच्चों पे 2 तरह के असर जाते हैं। एक तो देख करके उनको करने की इच्छा होती है, दूसरे आप जो कर रहे हैं उनके ऊपर मानसिक आशीर्वाद भी उन पे बना रहता है, तो उनका अपने आप भला होना शुरू हो जाता है। तो आपको अपना जीवन संतुलित करना होगा। एक उम्र के बाद में बच्चों को ज्यादा मुख से समझाया नहीं जा सकता, उनको फिर विजन, कर्तृत्व करके कुछ आप करते हुए ही समझा सकते हैं। जैसे मैं अगर घर में इतनी साधना वगैरह करता हूँ, तो मेरा परिवार कुछ नए करते हुए भी उसको उसका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। मेरा पोता मंत्रोच्चार सीख रहा है, अभी स्कूल गया तो प्रणाम करके, सूर्य को पानी डाल के, रुद्राभिषेक करके, सब करके गया। तो ये सब चीजें अपने आप आती चली जाती है। मान लो मेरे भी बड़े बच्चे हैं, वो भी जीवन को जो आप कह रहे हो उनके साथ भौतिकवाद के साथ जीते हैं, लेकिन उनके मन में मुझे लगता है किसी कोने में थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो चुकी होगी, हो रही है। मैं उनके व्यवहार में परिवर्तन देख रहा हूँ। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, एक समय था मैंने बहुत कुछ कहा, लेकिन उसका प्रभाव विपरीत पड़ा। अब कुछ कहना बंद कर दिया, बस अपने अंदर चले गए। तो वो आप जब कुछ नहीं कहते हो तो मौन सबसे बड़ी भाषा है। वो हाँ जी। बहुत कुछ चल करके आगे तक पहुंचती है। तो बस उसके लिए साधना क्या के लिए प्रयास मौन रहने के लिए कि
कभी कभी मतलब आप होते ना इतना कंसर्न होते हो कि आप मौन नहीं रह पाते। तो मैं उसमें उसने कभी मतलब काफी उस पे काम किया ओके, है और कभी पहले कभार से आपने कह दिया, लेकिन अपने क्रोध का औजार मत बनिए, क्रोध को अपना टूल बनाइए। आपको पता होना चाहिए कितने ग्राम, कितनी देर तक, कितनी तरह का, किस इंटेंसिटी का क्रोध या कुछ बोलना है। तुरंत उससे वापस आने का भाव आपके अंदर बना रहना चाहिए। वो बहुत अद्भुत बात है। तो क्रोध को टूल बनाइए, कभी कभार प्रयोग कर लेना कोई गलत नहीं है, समझाने के बोल, लेकिन आप हाथ के हाथ उसका वॉल्यूम डाउन करना भी सीखें। अर्थात आप चंद्र स्वर में क्रोध करें। मैं आपको योग की भाषा बताऊं तो आपका स्वर चंद्र चल रहा होना चाहिए, बस आवाज में बातें हैं। सूर्य स्वर के साथ क्रोध नहीं करें, चंद्र स्वर के साथ क्रोध करें। तो क्रोध आपके लिए एक अभियान बन जाएगा, एक आपके लिए वरदान बन जाएगा। और फिर उसको वापस नॉर्मल भी आना सीखें। और एक आगे हम लोग बहुत क्लासें पेरेंटिंग की मोटिवेशन क्लासें करते थे। तो जी दीदी, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा गुरु के द्वारा भी, कि क्रोध करने का एक तरीका है कि वो आपकी बात सुने, उसके लिए उसके कानों को तैयार करना होगा। कानों को तैयार कैसे करते हैं? उसको जो अच्छी लगे पहले वो बातें कहिए। तुमने ये बहुत अच्छा काम किया था, तुमने वो बहुत अच्छा काम किया था, इससे तुमने कितना आगे बढ़ते थे, कितना। तो उसके कान अब प्रशंसा सुन के खुल गए, सुनने लायक हो गए। तब धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, उसके थोड़ा थोड़ा, जैसे आप कोई सैंडविच बनाते हैं ना, उस तरह सैंडविच से समझाइए कि पहले आप ब्रेड लगाइए, ब्रेड का मतलब क्या, मुलायम। फिर उसे मक्खन लगाइए, मतलब उसकी प्रशंसा कीजिए। अब सीधा चटनी नहीं लगानी है। फिर उसके ऊपर बटाटा रख दिया, आलू रख दिया, फिर आपने उसके बाद टमाटर रख दिया, फिर आपने उस पर खीरा रख दिया, थोड़ा कड़ा रखा, फिर हल्की सी चटनी लगा दीजिए। ये चटनी है जो आपका कंट्रोल्ड क्रोध है। फिर वापस चटनी के बाद वापस वही ब्रेड लगानी है, बटर लगाना है, सब कुछ लगाना है, फिर वापस तारीफ करनी है। तो आपकी बात तो समझ में आ जाएगी। नहीं तो आप उनका भी नुकसान करेगी, अपना भी नुकसान करेगी। तो इस तरह से हो सके तो समझाने का प्रयास कीजिए, जब जरूरत हो तब। बिल्कुल ज्यादा सही। बस सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब साधना करते हुए साधना छोड़ के बिल्कुल मतलब ये लगता है कि और कोई नहीं कुछ नहीं फर्क कर रहा, पड़ता। साधना ये कर भी लो बस। अहंकार है, मेरी साधना, मेरी साधना, मैं इतना करूंगा, नहीं, ये जैसे अहंकार क्रिया है। सुदर्शन क्रिया कुछ के भी लिए हो, मतलब। कुछ भी हो, अगर आप उठना पड़ गया, इट्स ओके। वो भी ईश्वर की मर्जी है। एक और भाव जो आजकल मैं अनुभव कर रहा हूँ, उनमें ईश्वर तत्व देखिए, उनमें ईश्वर देखिए। कान्हा ने कितनी सारी बदमाशियां करी थी, कितनी सारी मटकियां तोड़ी थी, फोड़ी थी। तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कुछ करने दो, क्या फर्क पड़ता है। उनमें भी ईश्वर का भाव देखिए। तो ये भी एक तीसरा तरीका है अपने आप को संतुष्ट रखने का। और जब आप जिनमें जो भाव देखेंगी, जो दृष्टि होगी, धीरे धीरे सृष्टि में बदलेगी। और वो भाव उनमें मुझे लगता है उनमें भी ईश्वर तत्व बढ़ जाएगा, या है, वो दृश्यमान हो जाए। इस बात को भी समझे। यही तरीके हैं, बाकी सब अपने प्रारंभ को लेके आए हैं। आप उसमें ज्यादा कुछ बदलाव कर नहीं सकते। नहीं, वो वैसे जो भी बच्चों के तो तुम सिर्फ बता सकते हो, बताने का जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा बताते हैं हम। वो यस, सुनते ही नहीं, क्या फायदा बोलने का, एनर्जी को सेव रखो अपने लिए। और हमारे बोलते बोलते भी क्रोध बस हमसे ऐसी बात जीत दीदी निकल जाती है जिससे हमारे प्रति उनके ऐसे भाव बन जाते हैं जो कई सालों तक उनकी गांठें नहीं खुलती। और हम हाँ, करना भी उतना हम करते भी नहीं है, चाहे ऊपरी मन से ही करते हैं, पर वो बन जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गांठें बन जाती है, आपने कुछ किया ही नहीं। बड़ा अजीब लगता है, बड़ा हिसाब किताब लगता है। तो इन बातों को थोड़ा समझे, जाने। सबका कल्याण हो। मैं तो कहती हूँ बोलना बंद कर दें। बिल्कुल बोले, जो कुछ आए मुस्कान अपने से ऊपर बोले, देखिए अपने क्या हो रहा है कामों से बस। बोले, अपने मुस्कान से बोले, उनके लिए सद्भावना से बोले, अपने कामों से बोलने दे मुंह उनको। से मत बोले। ये शरीर को कुछ बोलने दे, मुंह से क्यों बोले, शरीर को बोलने दे। ठीक है ना? तो उस हिसाब से आप करके देखिए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है, ऐसे सत्संग से बहुत अच्छा कुछ मिलता है। जी बिल्कुल। नहीं, बहुत नेक्स्ट सुंदर। टाइम में आप वो फ्लोर जमीन पे रखें जो आपका श्वास चल रहा हो, जो आपका स्वर चल रहा हो, वो पैर जमीन पे रखना चाहिए आपको। जैसे आपको बायां स्वर चल रहा है तो स्वर को बदलने की अभी जरूरत नहीं है, आप बायां पैर नीचे जमीन पे रखिए। तो वो सुबह उठते समय। आप पूछा संहिता ने कौन सा विचार अच्छा। बनाया। तो जो स्वर चल रहा हो वो पैर रखें, आपका बायां चलत मायने। और स्वर विज्ञान की आगे डीप स्टडी मेरे वीडियो में चाहूंगा, भेजूंगा। तो उसके अंदर हर तिथि का, जैसे प्रथमा को, कृष्ण मास की प्रथमा को पहले 1 घंटे ये स्वर चलता है। तो धीरे धीरे अगर वो समझ पाएंगे तो उसके आधार पे, नहीं तो स्वर चेक करके भी आप जान सकते हैं। जो स्वर चल रहा है वो पैर रखना उचित होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बढ़ती बहुत चली बहुत जाएंगी। आनंद आया गुरुजी, आज बहुत। एकादशी हम लोग 3 अध्याय थैंक यू टू दीदी, ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी एक प्रेरणा है। और शायद गुरु ने मेरे लिए, मतलब मैं बहुत अपने आप को थैंकफुल, ग्रेटफुल, और आज आप भी मिले उनके सानिध्य से। तो मतलब ऐसे लोग गुरु अपने आप एक आ रहे हैं जीवन में। मैं हमेशा आपसे बस जुड़ी रहूं और बिल्कुल आगे जुड़े फैलाती रहेंगे, रहूं किसी न किसी अपना, माध्यम इसको जुड़े हम रहेंगे, बढ़ाते रहें बार बार सेवा मैसेज भेज को। के परेशान करते रहेंगे, कभी न कभी आपको ले आएंगे, कभी न कभी वापस ले आएंगे, कभी कोई अन्य नहीं कार्यक्रम। नहीं, मेरी कोशिश पूरी रहेगी आने की, जब भी आपका होगा कुछ कहीं जाना आना है तो वो अलग है। मेरा ऑफलाइन भी मन है, मैं आऊं, पर वो यहाँ से दूर है थोड़ा, नोएडा से, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि जितना आ सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच दिल से। थैंक यू जीती दी, थैंक यू एवरीवन। अच्छा सत्संग हो गया, रिकॉर्ड भी अच्छा हो गया, बढ़िएगा, सुनिएगा, लोगों को बांटिएगा, उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे समाधान अभी इसमें। तक हम दो जनों का बहुत सत्संग होता है फोन पे, कभी भी कुछ आता है मन में या कि हम लोग बहुत बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। बस अब वहां जाना है, हरिद्वार, वहां ले जाना प्लीज एक हाँ, बार। इस बार मैं से भी यही बार बार कहने देखो, लगी मेरा थी कि जी सारी दीदी हम व्यवस्थाओं को हरिद्वार छोड़ करके चलेंगे। प्राथमिकता हमें तय करनी होगी। जीवन में हर काम है आपका, तो प्रायोरिटीज सारा तो फिट हमको हो जाता है रखनी है ना, ना। कोई उस तब आप आपका प्रायोरिटीज मैसेज में आता है लाइए कि अपना, इस उस दिन। मैंने प्रायोरिटीज में ले लिया। मैं खूब व्यवसाय करता हूँ, खूब सामाजिक सेवा करता हूँ, सब कार्य जितना हो सकता है उतना करता हूँ, लेकिन प्रायोरिटीज तय कर रखी है कि पहले अपनी साधना है, फिर सीखना है, सिखाना है, ये या करना आप हमें ना, थोड़ा हम है। ग्रस्त में है ना, थोड़ा सा 10-15-20 दिन पहले बता देंगे तो हम दो लोग महीने का। पहले बताएंगे, 2 महीने पहले बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हम मतलब मेरे भी मन में ऑनलाइन में तो एकदम आया आपको था एक हरिद्वार 5 दिन सुन के पहले कि पता हरिद्वार चलता है जाना तो भी चाहिए। ऑनलाइन कर पाते हो। ऑफलाइन में प्लानिंग पढ़नी करनी पड़ती है, अपने कार्य दूसरों को सौंपने पड़ते हैं, तो वो सब कार्य बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ओके।